हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सोशल स्टडीज़ का 17 मॉडल पेपर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का टॉपिक है जनसंख्या। इसमें आपको जो है जो सिलेबस में दिया गया है वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। सिलेबस में दिया गया है जनसंख्या का आधार, घनत्व, वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद वृद्धि, प्रव्रजन, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, ये सारे चीज़ हम लोग इस मॉडल पेपर में कवर करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है। हाँ, इससे पहले हम ये बता देते हैं आप लोगों को, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पे जाके लिंक से जो है क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो ये सबको पता है, लगभग केरल में। भारत में जो है केरल में, भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो इसका सही उत्तर है 64.6 वर्ष। औसत आयु संरचना 64.6 वर्ष है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सन 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या थी? प्रति हजार जो है महिलाओं की अनुपात क्या थी? तो इसका सही उत्तर है 927 महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में 2001 की जनगणना के प्रति 1000 यानी प्रति हजार जो है 927 महिलाएं थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व जो क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 325 व्यक्ति। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई? सबसे पहली बार जो है संपूर्ण जनगणना भारत में कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 1881 ईस्वी में पूरे भारत में संपूर्ण जनगणना की गई थी सबसे पहली बार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ? प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1872 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ, कब शुरू हुआ? तो 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का जो है जितने भी राज्य है उनमें से सबसे बड़ा राज्य भी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले बड़ा शहर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बृहत मुंबई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बृहत मुंबई जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका है? बच्चों का अनुपात निम्नलिखित में से बड़ा अनुपात यानी बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अधिक विवाहित जोड़े। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11,
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? केंद्र शासित यानी भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से सबसे कम जनसंख्या किस में है? किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप में। पूरे भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत विरल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था? 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था? तो इसका सही उत्तर है 382। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। औसत घनत्व 382 था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मानव की महत्ता किससे है? मानव की महत्ता किससे है? तो इसका सही उत्तर है गुण से। किसी भी इंसान की, किसी भी मानव का जो महत्व, उसकी अहमियत जो है उसके गुण से होती है, ना कि संख्या से, बल से या किसी से नहीं। ये तो होगा ही, बल से भी नहीं, संख्या से भी नहीं। या इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुण से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? 2001 से और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार की। बिहार में सबसे कम लोग साक्षर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात 2011 और 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, उसके बाद प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिहार की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे यानी अधिक अत्यंत विरल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत विरल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। भारत में आदि मानव का विकास कब हुआ? भारत में आदि मानव का विकास कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व। 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में आदि मानव का विकास 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है? भारत में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है?
तो इसका सही उत्तर है 35%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 35% भारतीय जो है निरक्षर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है छोटा नागपुर विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम घनत्व कहाँ मिलती है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम घनत्व कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अंडमान निकोबार में जो है सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारत की जनसंख्या में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? किस वर्ष भारत की जनसंख्या में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? तो इसका सही उत्तर है 1921 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1921 में भारत की जनसंख्या दर में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। भारत में किस वर्ष सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में दर्ज की गई? सर्वाधिक वार्षिक दर जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या में दर्ज की गई यानी वृद्धि दर दर्ज की गई। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई, किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में। भारत में 1971 ईस्वी में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में दर्ज की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भारत में गांवों की संख्या कितनी है? भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6 लाख। यहाँ पे राउंड फिगर में लिया गया है 6 लाख। भारत में गांवों की संख्या 6 लाख है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 27.8%। यानी भारत के 27.8% लोग जो है नगर में रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। दिल्ली क्षेत्र में ग्रामीणों का अनुपात कितना है? दिल्ली क्षेत्र में ग्रामीणों का अनुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर है 10%। दिल्ली क्षेत्र में 10% ग्रामीण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 54%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है 54% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 20वीं सदी के आरंभ में देश की जनसंख्या कितनी थी? 20वीं सदी के आरंभ में देश की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 23.8 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 20वीं सदी में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दूसरा स्थान है। पहला स्थान में जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान में चीन है, उसके बाद दूसरा स्थान में भारत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? भारत में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे देखते हैं मानसूनी जलवायु, शिक्षा में कमी, बाल विवाह, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे जो है दो चीज़ तो होगा, शिक्षा में कमी और बाल विवाह। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भारत में जनसंख्या का क्या कारण है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। मध्यवर्तीय मैदानों में देश की कितनी आबादी मिलती है? मध्यवर्तीय मैदानों में देश की कितनी आबादी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है 2/3। मध्यवर्तीय मैदानों में देश का 2/3 आबादी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार आबादी कितनी थी? जनगणना 2001 के अनुसार भारत में आबादी कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 102.8 करोड़।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में जनगणना 2001 के जनगणना के अनुसार 102.8% आबादी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। भारत में नगरों की संख्या कितनी है? भारत में नगरों की संख्या कितनी है? तो 3500 है। यहाँ पे नगरों की संख्या भी जो है राउंड फिगर में लिया गया है। भारत में नगरों की संख्या 3500 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? भारत में महानगरों में नागरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 35 है। टोटल 35 महानगर है भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 58.7%। भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 58.7% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। केरल में लिंगानुपात कितना है? केरल में लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1058। प्रति 1058 पुरुष में महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 2%। प्रति वर्ष 2% बढ़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? तो जैसे खाद्य समस्या, आवास समस्या, खाद्य समस्या, आवास समस्या, पेयजल समस्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।